हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू यू ऑन SRT टेक एन यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.5 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम 10.4 तक की प्रश्नावलियों के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 10.5 के सवालों को। प्रश्नावली 10.5 का पहला सवाल दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहां कोण M 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर और PR 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले आपको एक कच्चा चित्र है वो बना लेना है और 90 डिग्री का Q कोण दिया हुआ है, तो यहाँ Q अंकित करके ये 90 डिग्री का है। अब P और R में से आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। P यहाँ रख सकते हैं या R यहाँ रख सकते हैं। मैंने P ऊपर रख दिया है और R यहाँ रखा है। अब ये QR है वो 8 सेंटीमीटर की दी हुई है और PR है वो 10 सेंटीमीटर की दी हुई है। अब इस कच्चे चित्र को देखते हुए हमें इस समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम QR रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो फुट को सबसे पहले आपको इस तरह से रखना है और 8 सेंटीमीटर का निशान आपको लगा लेना है। तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर का आपको निशान लगा करके फुट से इनको मिला देना है। इसका नाम दे देंगे QR और 8 सेंटीमीटर। अब Q बिंदु के ऊपर है आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये 90 डिग्री का कोण है, आप चांदे से भी बना सकते हैं और एक प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रकार से 90 डिग्री का कोण है वो बना करके बता देता हूँ। आपको ये प्रकार है वो थोड़ा सा इस तरह से खोल लेना है और उसकी नोक को आपको Q बिंदु के ऊपर रख करके एक इस तरह से चाप घुमा देना है। इस तरह से लंबा चाप आपको काट देना है। फिर आपको यहाँ प्रकार को इस QR भुजा के ऊपर जहाँ ये चाप कटा है वहाँ रख करके एक चाप काटेंगे, ये 60 डिग्री का कटेगा। फिर आपको इस चाप के ऊपर रख करके एक चाप और काटना है आगे की तरफ और एक चाप ऊपर की तरफ भी काट देना है। फिर आपको इस प्रकार को इस दूसरे चाप के ऊपर रख करके इस चाप को काट देना है। यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इस चाप और इस Q बिंदु को मिलाते हुए एक बिना नाप का रेखाखंड आपको इस तरह से खींच देना है। PR रेखाखंड है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। यह फुट के ऊपर नाप करके प्रकार को इस तरह से 10 सेंटीमीटर का आपको खोल लेना है। इस तरह से नाप करके 10 सेंटीमीटर का आपको खोल लेना है और अब प्रकार की नोक को R बिंदु के ऊपर रख करके इस कोण वाले रेखाखंड के ऊपर एक चाप काट देना है इस तरह से। अब जहाँ चाप कटता है वहाँ आपको P बिंदु अंकित कर देना है और अब P को फुट की सहायता से R से मिला देंगे। इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज PQR बन जाएगा। साथ में आपको रचना के चरण है वो भी लिखने हैं। अब देखिए दो का सवाल दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है।
तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बना लेना है और उसमें दी गई नापों को लिख देना है। यहाँ त्रिभुज का कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम है वो इसको दे देते हैं, जैसे ABC मैंने यहाँ दिया है। अब कर्ण है तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा वो कर्ण होती है। ये BC है वो हमने मान ली कि 6 सेंटीमीटर की है ये कर्ण, और एक पाद दिया हुआ है यानी एक भुजा है। इनमें से आप AC है उसको भी 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं और AB जो नीचे है उसको भी 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ AB को 4 सेंटीमीटर माना है। अब इस कच्चे चित्र को देखते हुए आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले हम जो AB रेखाखंड है 4 सेंटीमीटर का फुट की सहायता से खींचेंगे। तो इस तरह से आपको फुट को रख करके 4 सेंटीमीटर का निशान लगाना है और निशान लगा करके फुट से इनको खींच देना है और इसका नाम दे देंगे हम AB और 4 सेंटीमीटर। फिर A बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाहे तो आप इसको प्रकार से बना सकते हैं और चांदे से भी बना सकते हैं। प्रकार से मैंने अभी ऊपर बना के बताया, उस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ चांदे से बना देता हूँ। इस तरह से चांदे को रख करके 90 डिग्री के कोण के ऊपर आपको इस तरह से निशान लगा देना है और अब फुट की सहायता से इस बिंदु और A बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है इस तरह से। और अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोलना है। फुट के ऊपर नाप करके हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोलेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब प्रकार की नोक को इस B बिंदु के ऊपर रखना है इस तरह से और इस कोण वाली रेखाखंड के ऊपर चाप काट देना है। जहां चाप कटता है वहां आपको A बिंदु अंकित कर देना है कच्चे चित्र के अनुसार, C बिंदु अंकित करना है और अब इस C को B से मिला देंगे फुट की सहायता से। इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज ABC बन जाएगा। रचना के चरण आपको लिख देने हैं। अब देखिए अगला सवाल। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल दिया गया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां C कोण 90 डिग्री है। तो कच्चा चित्र बना करके आपको C बिंदु अंकित करना है और वहां 90 डिग्री का कोण बना देना है। फिर इसमें दिया गया AC 6 सेंटीमीटर की है, तो ये AC ये 6 सेंटीमीटर है। अब समद्विबाहु है तो यानी ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा ये तो कर्ण है, तो ये तो इस AC के बराबर हो नहीं सकती क्योंकि कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसलिए ये तो इसके बराबर हो नहीं सकती। तो ये जो BC है वो भी 6 सेंटीमीटर की होगी, यानी ये दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होंगी, ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम AC रेखाखंड है वो 6 सेंटीमीटर का फुट की सहायता से खींच लेंगे। इस तरह से फुट को रख करके आपको 6 सेंटीमीटर का एक निशान लगाना है और इसका नाम दे देंगे CA 6 सेंटीमीटर। अब C बिंदु के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार या चांदे की सहायता से कैसे भी आप बना लें, मैं चांदे से यहां बना देता हूं। इस तरह से आपको निशान लगाना है और फिर फुट से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक रेखाखंड है वो खींच देना है इस तरह से। फिर अब आपको प्रकार है उसको 6 सेंटीमीटर का खोलना है। इस तरह से 6 सेंटीमीटर का खोल करके प्रकार की नोक को C बिंदु के ऊपर रखना है और इस कोण वाली रेखाखंड के ऊपर एक चाप काट देना है। जहां चाप कटता है वहां आपको B बिंदु अंकित कर देना है और अब B को A से मिला देंगे। ये C बिंदु है वो 90 डिग्री का
और ये बीसी रेखाखंड है वो 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। इसी के साथ में प्रश्नावली 10.5 है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक एसएलटी टेक इन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।